मेरे 14 बच्चे हैं लेकिन नरेंद्र मोदी मेरा असली बेटा है और हम नरेंद्र मोदी को इसीलिए अपना असली और स्पेशल बेटा मानते हैं क्योंकि वो मुझे वृद्धा पेंशन देता है, वो मुझे फसलों का मुआवजा देता है, वो मुझे तीर्थ यात्रा करवाता है, वो मुझे रहने और खाने के लिए अनाज और घर देता है। और ये 100 साल की महिला जिनका नाम मांगी बाई है, मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, जिनके अपने 12 बेटे और 2 बेटियां हैं, मतलब कुल 14 संतान हैं, वो नरेंद्र मोदी को अपना 25 बीघा जमीन दान कर देना चाहती हैं। जब भी बात होती है कि कोई नेता इतना बड़ा कैसे बन जाता है कि लोग उसके लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए आतुर हो जाते हैं, तब हमको लगता है नरेंद्र मोदी सरीखे नेताओं का जिक्र होना जरूरी है। आज के युग में जहां अखबार खोलेंगे तो हर दिन जमीन के लिए मारा पीटी होती है, मारा मारी होती है, गोली बंदूक तक चल जाती है, उस युग में एक 100 साल की महिला अपना 25 बीघा जमीन, समझिए कितनी बड़ी बात है, 25 बीघा जमीन नरेंद्र मोदी को देना चाहती है। और इसीलिए देना चाहती है क्योंकि उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता कोई नहीं है। मांगी बाई मध्य प्रदेश के राजगढ़ की रहने वाली हैं और यह खबर इसीलिए अभी वायरल हो रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश गए हुए हैं। पूरी कहानी मांगी बाई की बताते हैं आपको, बताते हैं कि कैसे 14 संतान होने के बावजूद भी अपने छोटे से घर में मांगी बाई ने नरेंद्र मोदी की फोटो लटका रखी है। और मांगी बाई कहती हैं कि रोज सुबह उठकर हम उस फोटो को देखते हैं और इस बात की दुआ करते हैं कि नरेंद्र मोदी की उम्र बढ़ती जाए और वो जितना अच्छा काम कर रहे हैं वो करते रहें। नरेंद्र मोदी फिलहाल विदेश दौरे से वापस आए हैं, अभी मध्य प्रदेश में है, वहां पर भाषण देंगे, वहां पर वंदे भारत का उद्घाटन करेंगे। लेकिन इस बीच मांगी बाई वायरल हो गई हैं। मांगी बाई देखिए अपने परिवार वालों के साथ यहां बैठी हैं, उनके अपनी 14 संतानें हैं, मतलब 12 बेटे 2 बेटियां, लेकिन मांगी बाई के पास जो 25 बीघा जमीन है वो नरेंद्र मोदी को दान कर देना चाहती है। जब उनसे पूछा गया कि आप उनको 25 बीघा जमीन क्यों देना चाहती हैं, वो कहती है कि जो हमारे अपने बेटों ने मेरे लिए नहीं किया वो काम नरेंद्र मोदी हम जैसे लाखों और करोड़ों बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं। फिर उनसे पूछा गया कि आखिर ऐसा मोदी जी ने आपके लिए क्या कर दिया, तब मांगी बाई कहती हैं कि हमको वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, हमको अनाज दे रहे हैं, हमको तीर्थ घूमने का मौका दे रहे हैं। और मांगी बाई कहती हैं कि जो मेरे संतान नहीं कर सके वो काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इसीलिए अपना पूरा जायदाद जो मेरे पास है हम नरेंद्र मोदी को दान कर देना चाहते हैं। मांगी बाई इतनी वायरल हो गई हैं कि लोग अब सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का कोई अगर अच्छा नेता भाजपा का हो तो वो प्लीज मांगी बाई को मोदी जी से मिलवा दे। मांगी बाई कहती भी हैं, हम बहुत बार मोदी जी को टीवी पर देखे हैं लेकिन सामने से कभी नहीं देखे हैं और मेरी इच्छा है कि हम मोदी जी को सामने से देखें। अगर कोई मिलवा देता तो हम उनको अपना 25 बीघा जमीन दे देते और साथ में अपने वृद्धा पेंशन में थोड़ा बढ़ाने के लिए भी कहते कि वृद्धा पेंशन में थोड़ा सा इजाफा हो जाए। नरेंद्र मोदी का ऑरा इतना क्यों है आप समझिए। एक वृद्ध महिला जिसकी उम्र 100 साल है, आज के भौतिकवादी युग में जब लोग धन संपत्ति के लिए लड़ते हैं, एक महिला जिसकी 14 संतानें हैं वो ये कह रही है कि हमको अपने बेटा को 25 बीघा जमीन देना है। और वो बेटा कौन है? वो बेटा नरेंद्र मोदी है। अपने छोटे से घर में नरेंद्र मोदी का फोटो टांग कर उसको रोज सुबह देखना और लोगों को कहना कि हम रोज दुआ करते हैं कि मोदी जी की आयु बढ़ जाए, अपने आप में यह दर्शाता है कि मोदी का ऑरा और मोदी को लोग कितना प्यार करते हैं। और ये सब कुछ इसीलिए हो पाया है क्योंकि मोदी वाकई में कई करोड़ लोगों के दिलों में बसते हैं। आप तमाम आरोप लगाइए, आपको सरकार पर सवाल उठाने का बिल्कुल हक है, लेकिन नरेंद्र मोदी बतौर नेता इतने बड़े हो चुके हैं, इतने विशाल हो चुके हैं कि आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और जब नेहरू के लिए कहा जाता था कि भारत के रचयिता हैं, उसी तरीके से नए भारत के रचयिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।
100 साल की महिला का प्रेम एक ऐसे प्रधानमंत्री के लिए जो प्रधानमंत्री को उन्होंने कभी सामने से देखा नहीं, वो उनके परिवार के नहीं है, वो उनके शायद जाति के भी नहीं होंगे, लेकिन उनका प्रेम ऐसा है कि वो अपना 25 बीघा जमीन मोदी को देने के लिए तैयार हैं। शायद नेता इसी को कहते हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हम फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।